Hello guys, how are you all doing? I welcome you all to our channel Gyan Sharnam where we aim at enlightening your world with knowledge. So आज का वीडियो है हमारे अपकमिंग आईपीओ के ऊपर जिसका नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत टाइम बाद एक बहुत ही अच्छा आईपीओ आया है। इसके आईपीओ डिटेल्स हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, किस प्रोडक्ट्स में डील करती है और कंपनी के अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कंपनी डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस और प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। कंपनी डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर और टेस्ट करती है वाइड रेंज ऑफ स्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्ट्स। कंपनी के 4 मेजर सेगमेंट्स हैं, जिसमें डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सोल्यूशन एंड हैवी इंजीनियरिंग है। ये बहुत ही टेक्निकल टर्म्स हैं और ये प्रोडक्ट्स भी बहुत ही टेक्निकल हैं, लेकिन लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन देयर सेगमेंट, ताकि हम लोग इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले पाएँ, समझ पाएँ कंपनी क्या करती है और इसका फ्यूचर कैसा है। सबसे पहले आता है डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लेंसेज होते हैं। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करके डिज़ाइन करती है लेंसेज जो कि स्पेस और डिफेंस के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे कि कुछ लेंसेज ऐसे हैं जो नाइट विजन के अंदर में मतलब हेल्प करते हैं, रात के अंदर एक बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर करने के लिए। डिफेंस और स्पेस दोनों के अंदर इसका बहुत हैवी प्रॉपर यूज़ होता है। उसके अलावा हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाती है, ऑप्टिकल डोम्स बनाती है मिसाइल्स के अंदर। मिसाइल्स जो होती हैं वो छोड़ी जाती हैं आफ्टर टारगेटिंग समथिंग ये ऑप्टिकल डोम्स जो है वो हेल्प करते हैं टारगेट को प्रॉपरली साइट करने में, प्रॉपरली उसको एफिशिएंटली देखने में, ताकि टारगेट अच्छे से लगाया जा सके। नेक्स्ट है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपनी कंट्रोल सिस्टम बनाती है फॉर अनइवन सरफेस या और नेवल फॉर हाई प्रेशर, यानी कि नेवल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा, जैसे सबमरीन्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे नीचे अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर होता है। तो कंपनी कुछ ऐसे कंट्रोल सिस्टम्स और मशीन्स बनाती है, कंप्यूटर बनाती है, जो कि ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में इतना हैवी प्रेशर झेल सकें और प्रॉपर एफिशिएंटली परफॉर्म भी कर सके। मशीन्स बनाती है जो कि रेडार डेटा देती है और फायर कंट्रोल सिस्टम भी बनाती है। नेक्स्ट है हैवी इंजीनियरिंग फॉर डिफेंस। इसके अंदर कंपनी ट्यूब्स बनाती है जो कि मैकेनिकल पार्ट है रॉकेट्स और मिसाइल्स के अंदर। रॉकेट्स एंड मिसाइल्स के अंदर प्रॉपर ट्यूब, आपने देखा होगा रॉकेट और मिसाइल, दीज आर इन द शेप ऑफ ट्यूब्स। वो की मैकेनिकल पार्ट है, तो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी कैबिनेट्स बनाती हैं, ताकि जो हैवी स्ट्रक्चर्ड मशीन्स होती हैं आप उसको कहीं पे प्लेस कर सको। यू कैन नॉट लीव इट एनीवेयर, या फिर अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो वो मशीन कहाँ पे रखोगे। कैबिनेट्स अच्छे से बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग कैबिनेट जहाँ पे हैवी मशीन्स रख सकें और दे इवनली प्लेस हो सके वो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्शन सोल्यूशन। यहाँ पर कंपनी कुछ ऐसी चीज़ें बनाती है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे कि रूम्स के अंदर स्ट्रैटेजिक एरिया रूम्स होते हैं, जैसे कि डेटा सेंटर, कंट्रोल रूम्स, वहाँ पे कमांड सेंटर, वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सर्टिफाइड रैक्स एंड कैबिनेट, जहाँ पर कि आप अपनी मशीन्स को रख सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। दिस इज काइंड ऑफ अ बॉक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के अंदर। यहाँ पे आप अपनी मशीन्स को प्रॉपरली प्रोटेक्शन देकर उसको आप प्लेस कर सकते हो। शील्डेड डोर्स बनाती है, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस खत्म हो सकता है या फिर बहुत कम हो सकता है। काफ़ी अच्छे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। लास्ट आता है नीश टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कंपनी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि लार्ज डिप्लॉयबल एंटीनास फॉर स्पेस एप्लीकेशन। इन एंटीनास को मैन्युफैक्चर करती है जो कि आगे जाके अर्थ की ऑब्जर्वेशन को या फिर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में हेल्प करती है। उसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कैप्सूल साइज ड्रोन्स। ड्रोन्स बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे आते हैं, लाइक दिस कैप्सूल साइज के ड्रोन्स। उनको कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि अगेन डिफेंस और स्पेस के अंदर यूज करते हैं। कंपनी मिनिएचर सैटेलाइट्स भी बनाती है, जो कि अर्थ के लोअर ऑर्बिट के अंदर जाकर रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन जैसे वर्क्स को परफॉर्म करती है। ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा एरिया है यहाँ पे। आई होप यू गेट टू लर्न
फ्यू टेक्नोलॉजिकल टर्म्स और आपको समझ आ रहा होगा बहुत सारी स्पेस के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं। सो कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और भी कुछ चीज़ें एक बार देखते हैं। कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सो ऐसा नहीं है कि डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर गवर्नमेंट ही अपना पूरा मोनोपोली रखना चाहती है। कंपनी मतलब गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है प्राइवेट कंपनीज को भी कि वो आए एंड दे लाइक गो हैंड इन हैंड विद गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएं और अल्टीमेटली इंडिया की ग्रोथ के अंदर उनका साथ दें। इसके अलावा कंपनी लीडिंग है, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है इन इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। कंपनी सोल सप्लायर भी है ऑफ क्रिटिकल इमेजिंग कंपोनेंट्स such as large size optics diffractive grating for space applications in India। वहीं अगर हम लोग इंडस्ट्री की समरी देखें तो ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग टच कर चुका है $1.93 ट्रिलियन एंड इंडियन डिफेंस बजट वो भी ग्रो करा है फ्रॉम $46.07 बिलियन in financial year 2017 to $64.62 billion। That's a drastic increase। और यहाँ से भी पता चल रहा है हमको कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है और कितना इसको सीरियसली ले रही है, बिकॉज डिफेंस एंड स्पेस this is very important for every country and we are located at such a area जहाँ पे आसपास की कुछ हमारे कंट्रीज ऐसी हैं जिससे रिलेशंस ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेबल फैक्टर भी है। तो अब हम लोग कंपनी के रिस्क फैक्टर देखते हैं। कंपनी के रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे पहली बात यह है कि कंपनी जो लार्जली डिपेंडेंट है, कंपनी का बिजनेस लार्जली डिपेंडेंट है ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ तक कि मोर देन 50% ऑफ द बिजनेस और टर्नओवर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ही आता है और कंपनी के बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव कैश फ्लो रह चुका है फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कंपनी का इन द पास्ट। हाउएवर द गुड थिंग इज दैट कंपनी इज एबल टू कन्वर्ट द नेगेटिव कैश फ्लोज इनटू पॉजिटिव कैश फ्लोज इन द प्रीवियस ईयर। कंपनी को स्ट्रिक्ट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर इंस्पेक्शन और ऑडिट्स फॉलो करना पड़ता है। अल्टीमेटली दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई लूज एंड छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की काफ़ी हाई रिक्वायरमेंट होती है। इवन कंपनी को अपने लाइसेंस ईयरली बेसिस पे रिन्यू करवाने पड़ते हैं, जहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा कैपिटल जाता है। सो गाइस, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन ऑर्डर बुक के अंदर हमको काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के 3 सेगमेंट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 305 करोड़ के ऑर्डर्स आ चुके हैं कंपनी के पास, जिसमें से हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर्स डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स से हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.203 करोड़ के। और अगर इसी को हम लोग कंपेयर करें कंपनी के सेल्स से, कंपनी के रेवेन्यू से, सो दिस इज ऑलमोस्ट मोर देन डबल फ्रॉम द कंपनीज लास्ट सेल्स। कंपनी की जो सेल्स है वो 143 है, 143 करोड़, लेकिन कंपनी के पास एज ऑन 30 जून 21 305 करोड़ के ऑर्डर्स हैं जो कि कंपनी परफॉर्म करेगी इन अपकमिंग टेन्योर। सो अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं डिफेंस इंडस्ट्री के। सबसे पहला ये कि डिफेंस इंडस्ट्री भी फोकस कर रही है ऑन आत्मनिर्भर भारत अभियान, दैट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया। इसके अंदर फोकस किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर गुड्स इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस की जाए, डिज़ाइन किए जाए, डेवलप किए जाए और मैन्युफैक्चर किए जाए, ताकि हमारे इंडिया बहुत जल्दी डेवलप कर सके और अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट बन सके। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जिस कंपनी का IPO आ रहा है, दैट इज पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट कंपनीज है इन इंडिजीनियसली डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सेकेंड, अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफेंस ऑफसेट का मैकेनिज्म है। दिस इज अ न्यू टर्म फॉर मी एज वेल, दिस वॉज अ न्यू टर्म फॉर मी। सो डिफेंस ऑफसेट के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग सपोज एक इंडिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है किसी बाहर की कंट्री के साथ, तो वहाँ पे सपोज एक मिसाइल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम लोग सारा गुड्स हमारी तरफ से यूज करेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। डिफेंस ऑफसेट के अंदर बाहर की कंट्री को 30% तक के गुड्स इंडिया से ही लेने पड़ेंगे, इंडिया के प्रोड्यूस गुड्स ही अपने
मिसाइल के अंदर लगाने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं फॉर एनी रीजन, फॉर सपोज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्पेसिफिकेशंस और नो हाउ ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स, सो दिस कंपनी विल हैव टू ट्रांसफर देयर नो हाउ टू द इंडियन कंपनीज, या फिर वो लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर ही आकर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, और ताकि उसको अल्टीमेटली जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर यूज कर सकें। सो दिस इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म, और एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे बार्टर सिस्टम है कि वो लोग हमसे कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ बनवाना है, लेकिन हम लोग भी अल्टीमेटली एक स्पेसिफाइड पोर्शन, अभी 30% चल रहा है करेंटली, उसको हम लोगों ने मैंडेटरी कर दिया है कि आप उसको अपने गुड्स के अंदर यूज करोगे ही करोगे। सो अल्टीमेटली इससे होगा क्या, हम लोग जो बना रहे हैं या तो उसका एक्सपोर्ट होगा, वो प्रॉपर अच्छी तरह से यूटिलाइज हो पाएगा, या फिर अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है तो विल गेट टू नो द न्यू टेक्नोलॉजी, हमको नो हाउ मिलेगा, स्पेसिफिकेशंस मिलेगी, और अल्टीमेटली हम लोग अपनी कंट्री को भी डेवलप कर पाएंगे। और अगर हम लोग कंपनी की कॉम्पिटिटिव एज देखें तो कंपनी इवन इंडियन मार्केट में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के अंदर भी आउटस्टैंड कर रहा है अपने चारों मेजर सेगमेंट के अंदर। उसके पास हाई लेवल कैपेसिटी कैपेबिलिटीज हैं। अब यहाँ पे साइड में जो ग्राफ्स आ रहा है वहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन कलर इज फॉर हाई लेवल कैपेसिटी, येलो कलर इज फॉर मिड लेवल कैपेसिटी एंड रेड कलर इज फॉर नो कैपेसिटी। सो ग्लोबली भी कंपनी ये है आउटस्टैंड कर रही है। सो गाइस एक बार हम लास्टली देख लेते हैं कि आईपीओ की बेसिक डिटेल्स क्या क्या हैं। आईपीओ एप्लीकेशन के लिए ओपन है फ्रॉम 21 सितंबर टू 23 सितंबर। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। आईपीओ प्राइस वेरी करेगा फ्रॉम 165 टू 175 पर शेयर। एक लॉट के अंदर 85 शेयर्स होंगे। लिस्टिंग बोथ एनएससी और बीएससी पर है। इशू साइज इज 170 करोड़, आउट ऑफ विच फ्रेश इशू इज 140 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल इज 30 करोड़। हम लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑफर देखें, यानी कि कंपनी आईपीओ प्रोसीड थ्रू कहाँ यूज करने वाली है, तो कंपनी यूज करेगी फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लोन्स को रीपे करने के लिए या प्रीपे करने के लिए, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एज वेल। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आईपीओ बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। मेरे को इस आईपीओ की एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगी, एंड आई होप दैट आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी इस आईपीओ के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। अल्टीमेटली लिस्टिंग गेज तो यहाँ पे बहुत अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्राइस ऑलरेडी 80% के आसपास चल रहा है। एंड आई बिलीव जिस तरह का कंपनी के सेगमेंट्स हैं, जिस प्रोडक्ट्स में वो यूज डील कर रही है, अल्टीमेटली इसके अंदर लॉन्ग टर्म गेन्स भी होने की हैवी प्रोबेबिलिटी है। सो मैं तो पक्का इसके अंदर आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाली हूँ फ्रॉम ऑल माई अकाउंट्स एटलीस्ट अ लॉट। बाकी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, सो नीचे गिवन लिंक के अंदर इसको यूज करके आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।